नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, बॉलीवुड एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा ने देश की सेना को लेकर के एक विवादात्मक ट्वीट किया है। दरअसल उन्होंने सीधे तौर पर सेना के शौर्य पर सवाल उठा दिया है। आपको बता दें कि पिछले दिनों देखने को मिला था कि नॉर्दर्न सेना के कमांडर भूपेंद्र जी ने एक बयान दिया था और उन्होंने कहा था कि अगर सरकार आदेश करे तो हम पीओके लेने के लिए तैयार है। हमारी जो सेना है वो पूरी तरीके से तैयार है। अब इसी ट्वीट को लेकर के सीधे तौर पर ऋचा चड्ढा ने तंज कसा और कहा कि गलवान सेज हाय, जिससे कि सीधे तौर पर ये जो गलवान का जिक्र यहां पर इन्होंने किया है, इसके बाद से ये विवादों पर घिर गई हैं। आपको बता दें कि जहां तमाम लोग सोशल मीडिया पर लगातार एक्ट्रेस को खरी खोटी सुना रहे हैं, तो वही बीजेपी, इसी के साथ ही सेना से जुड़े कई लोगों ने एक्ट्रेस पर निशाना साधा है। आपको बता दें, जहां बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है कि इसको लेकर के कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, तो इसी के साथ ही बीजेपी लीडर आरपी सिंह ने तो यहां तक कह दिया कि सेना का अपमान करना सीधे तौर पर एक चीप तौर से पब्लिसिटी स्टंट है। आपको बता दें कि इसी के साथ ही रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल बीएन थापर का यह कहना है कि इस तरीके से बयान देना, देश की सेना के खिलाफ बोलना एक देशद्रोह का काम है और इसको लेकर के सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आपको बता दें, बॉलीवुड अपने स्तरहीन कंटेंट की वजह से लगातार गर्त में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। दर्शक इनकी बेसिर पैर की फिल्मों को खारिज कर रहे हैं और दूसरी ओर बॉलीवुड हस्तियां अपने खराब कॉमन सेंस और भारत के विरोध में रुख की वजह से भी चर्चा में रहते हैं। इसका ताजा एग्जाम्पल ऋचा चड्ढा है। बता दें कि ऋचा चड्ढा ने बुधवार को ट्विटर पर भारतीय सेना का मजाक उड़ाया और सेना के शौर्य का अपमान किया है। दरअसल भारतीय सेना के नॉर्दर्न कमांड के कमांडिंग इन चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने एक बयान में कहा था कि अगर सरकार आदेश जारी करती है तो वे पाकिस्तान के कब्जे वाली कश्मीर, यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को वापस लेने के लिए बिल्कुल तैयार है। इस बयान को दरअसल बाबा बनारस नाम के ट्विटर हैंडल से शेयर किया गया और इसी पर अपना रिएक्शन देते हुए ऋचा चड्ढा ने भारतीय सेना का मजाक उड़ाया और ताना मारते हुए कहा कि गलवान हाय बोल रहा है, यानी कि लिखती हैं गलवान सेज हाय। आपको बता दें कि अब इस ट्वीट को लेकर के एक्ट्रेस विवादों में घिरती हुई नजर आ रही हैं। उन पर अपनी पोस्ट में भारतीय सेना के अपमान का आरोप लग रहा है और इसी के साथ ही सोशल मीडिया पर इसे लेकर वो लोगों के निशाने पर भी आ गई हैं। लेकिन इसी से ज्यादा निशाने पर जो है वो बीजेपी पार्टी के नेता साध रहे हैं और इसी के साथ ही सेना से जुड़े लोग भी उनके इस किए गए ट्वीट को सिरे से घेरते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी के मनजिंदर सिंह सिरसा ने एक्ट्रेस पर हमला बोला है। मनजिंदर सिंह सिरसा ने एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा के किए गए ट्वीट को शर्मनाक बताया। सिरसा ने कहा कि एक्ट्रेस को इसे जल्द से जल्द वापस लेना चाहिए। हमारे सशस्त्र बलों का इस तरीके से अपमान करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने ट्विटर पर अपना एक वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें उन्होंने एक्ट्रेस को थर्ड ग्रेड की बताया है। सिरसा ने एक्ट्रेस के इस ट्वीट को पब्लिसिटी स्टंट बताते हुए कहा कि वो चर्चा में आने के लिए उन्होंने भारतीय सेना का अपमान किया। इस वीडियो में आगे सिरसा ने एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा को कांग्रेस और राहुल गांधी की उपासक बताते हुए कहा कि उन्होंने जो ट्वीट किया है उसमें उनकी भारत विरोधी सोच साफ तौर पर झलक रही है। आपको बता दें कि जून 2020 में गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों की चीनी फौजियों के साथ झड़प हुई थी, जिसमें 20 भारतीय सैनिक ने अपना बलिदान दिया था। वो देश के लिए शहीद हो गए थे। घंटों चली झड़प में कई चीनी भी मारे गए थे, लेकिन चीन ने आधिकारिक तौर पर कभी भी अपने मृत सैनिकों की सही संख्या का खुलासा दुनिया के सामने नहीं किया। गलवान संघर्ष के बाद दोनों देशों के बीच लद्दाख में एक तनावपूर्ण युद्ध विराम हुआ था, ताकि दोनों देशों के क्षेत्र में करीब 60,000 सैनिक और इसी के
के साथ ही उन्नत किस्म के हथियार तैनात कर दिए गए थे। आपको बता दें कि ऋचा चड्ढा को उस घटना का मजाक उड़ाते देखना बेहद ही एक विवादित तौर पर देखा जा रहा है और संभवतः ये भी मालूम नहीं होगा कि भारतीय सैनिकों ने बिना किसी हथियार के चीनी सेना से बहादुरी से लड़ाई लड़ी और उन्हें पीछे ढकेलने में कामयाबी हासिल की। लेकिन शायद ये बातें ऋचा चड्ढा को पता नहीं होंगी। देखा जाए तो बॉलीवुड स्टार्स को कभी भी उनके जनरल नॉलेज के लिए नहीं जाना जाता, लेकिन ऋचा चड्ढा ने इस मामले में खुद को एक मूर्ख की तरह पेश किया है। इतना ही नहीं, ये गलवान में बलिदान देने वाले 20 सैनिकों के परिवार के प्रति असंवेदनशीलता भी दर्शाता है। जहां तक पीओके पर भारतीय सेना की प्रतिक्रिया की बात है, तो ये भारतीय पत्रकारों के एक मूर्खतापूर्ण सवालों का एक मानक सा जवाब था। ये पूछे जाने पर कि क्या वे पीओके वापस ले सकते हैं, ये एकमात्र रिएक्शन है जो कि सेना दे सकती थी। इसका मतलब ये नहीं है कि वे कल ही पाकिस्तान पर आक्रमण कर रहे हैं या फिर हम निश्चित रूप से नहीं चाहते कि सेना ये कहे कि वे पीओके वापस नहीं ले सकती। लेकिन जिस तरीके से ऋचा चड्ढा ने अपनी कॉमन सेंस या फिर या यूं कहें कि जनरल नॉलेज की प्रस्तुति दी है और सीधे तौर पर जहां भारतीय सेना के शौर्य का अपमान करने की कोशिश की है, उन 20 जवानों की शहादत के अपमान करने की कोशिश की है, इसको लेकर के लगातार वो सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रही है। लोग इनको लेकर के कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इसी के साथ ही लोगों का कहना है कि ऋचा चड्ढा को देश से माफी मांगनी चाहिए, सेना से माफी मांगनी चाहिए और इसी के साथ ही उन 20 परिवारों से माफी मांगनी चाहिए जिनके 20 बेटे वहां पर शहीद हुए हैं। गलवान घाटी की जो चाइना के साथ लड़ाई हुई थी वहां पर शहीद हुए हैं। क्योंकि इस तरीके से बयान देना यह बेहद ही शर्मनाक है। 140 करोड़ की आबादी है, हिंदुस्तान है, उसे अपने देश की सेना पर गर्व है, पूरे देश की शौर्यता पर गर्व है, तब इस तरीके से एक्ट्रेस सामने आती हैं और इस तरीके से बयान देती हैं जो कि सीधे तौर पर सेना की बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं। और इसी के साथ ही जिस तरीके से बीजेपी के नेता और तमाम लोग ऋचा चड्ढा को ट्रोल कर रहे हैं, तो इससे तो एक बात समझ में आ गई है कि बॉलीवुड ना तो अपनी फिल्मों को लेकर के ठीक से चल पा रहा है, क्योंकि लगातार बाइकॉट का ट्रेंड इस पे देखने को मिल रहा है जो कि बॉलीवुड के तमाम एक्टर एक्ट्रेसेस को कहीं ना कहीं गर्त पे ले जाता हुआ नजर आ रहा है। तो इसी के साथ ही इस तरीके से बयानबाजी करना देखने को मिल रहा है कि एक्टर एक्ट्रेसेस को काफी ज्यादा महंगा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। कई जो एक्टर एक्ट्रेसेस हैं टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ भी नजर आते हैं, लेकिन इस तरीके की विवादात्मक टिप्पणी करना, सेना को लेकर के इस तरीके का मजाक उड़ाना, अपमान करना अपने आप में ही एक शर्मनाक बात है। और इसको लेकर के तमाम लोग लगातार सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा को ट्रोल कर रहे हैं। आपको बता दें कि हाल ही में एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा ने अली फजल के साथ शादी की है, लेकिन इसके बाद से लगातार वो अपने बयानों को लेकर के और अपनी फिल्मों को लेकर के इसी तरीके की चीप स्टंट अपनाते हुए दिखाई देती हैं, ऐसा भी लोगों का कहना है। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।